चलो तुम आओ। इस गुब्बारे को फुलाती जाओ, तुम जितना फुला सकती हो, रुकना मत, फुलाती जाओ। हाँ, डरना नहीं है, पहले ही फूटा होगा। थोड़ा आगे आ जाओ। पहले इसका देख लें, पहले इसका तो देख लें। फुलाओ। जमुना फुलाओ, यहीं पे खड़े होके फुलाओ। देखिए किसका फूलता है। फूट गया, क्या हो रहा है, क्यों नहीं फूल रहे? तुम लोगों ने पहले ही सारे फुला दिए ना। दीप्ति फुलाओ, देखो जल्दी फुलाइए। हाँ ये देखो, फुलाओ और जोर से, और जोर से, और जोर से। देखा, देखा आपने कितनी जोर का धमाका हुआ और क्या हो गया? हाँ, क्योंकि इनके जो आप मतलब प्रेशर, वायु में प्रेशर मतलब वायु में दाब, वायु दाब डालती है। आप लोगों ने कभी आंधी में साइकिल चलाई है? जैसे हवा चल रही हो और साइकिल चलाओ तो 1 मिनट, तो कैसा महसूस होता है? हम लोगों को जो पैडलिंग करते हैं ना, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत दम लगाना पड़ता है। इसका मतलब जो उल्टी तरफ से हवा आ रही है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, हमारी चाल को कम कर रही है। इसीलिए ये उदाहरण के द्वारा हम बता सकते हैं कि वायु दाब डालती है। वायु के दाब डालने के और उदाहरण भी कई हैं। हम लोग अपना शावर देखते हैं जो चलता है, फाउंटेन, वो भी वायु के दबाव से चलता है। आप लोगों ने सिरिंज देखी है, इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें जब वायु का दबाव होता है, जब उसको हम लोग दबाते हैं तभी हवा के दबाव से तो वो हमारे अंदर दवाई जाती है ना, जो इंजेक्शन होती है। और आप लोगों ने ये तो सबने ही देखा है, इसमें वायु भरी, फुटबॉल है ना, इसमें वायु भरी हुई है। और अगर इसमें वायु भरी हुई नहीं होगी तो क्या होगा? ये पिचक जाएगा। और वायु कहाँ कहाँ होती है? कहाँ होती है? किसी ने साइकिल चलाई है? जब आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, टायर और ट्यूब जो होता है, जो अंदर ट्यूब होती है उसके अंदर हवा भरी होती है, जब पंचर हो जाता है तो क्या होता है? हवा बाहर निकल जाती है। जब हवा बाहर निकल जाती है तब साइकिल नहीं चलती, बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसके उपयोग में बाद में बताऊंगी। जो वायु के गुण के बाद हमें ये देखना है कि वायु में कौन कौन सी गैस होती है
और वायु हमारे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, उसके काम आती है। अगर वो ना हो तो वो क्रिया नहीं। हाँ, अभी एक प्रयोग करेंगे। जो गैस सिलेंडर में वायु होती है वो दूसरी वायु होती है। वायु में कौन कौन सी गैस होती है? इस प्रयोग के लिए हम सबसे पहले एक मोमबत्ती को जला के रखते हैं। सबको जलती हुई मोमबत्ती दिखाई दे रही है। अब ये जल रही है, मैंने इसको बहुत देर पहले ही जला दिया था, इतनी देर से जल रही है ना। अगर मैं ये ग्लास इसके ऊपर ढक दूं, पक्का सब लोग की तरफ से नहीं बुझेगी। 1 मिनट रखूं? बुझ गई? फिर से जलाओ। अभी आपने देखा ना कि पहले इसकी लौ धीरे धीरे कम हुई और अचानक से वो बुझ गई। अब मैं टेढ़ा ग्लास रखूंगी जिससे कि इसको थोड़ी थोड़ी हवा मिल, तब देखिए क्या होता है। इसका मतलब कि इसके जलने के लिए क्या जरूरी था? वायु जलने में सहायता करती है। माचिस हाथ गीला हो गया पूरा। वो जल्दी सोचिए, छोड़ो, जाओ जाओ, आप जाओ बेटा। ये देखो जल रही है और इसकी लौ देखिए तेज है, इसकी लौ देखिए तेज चल रही है। अब अगर हम इस पर ग्लास, मेरा रुमाल जिसको गीला है ना ग्लास, इसीलिए भी बुझ जाता। सूखा ग्लास होना चाहिए ना, ये गीला था ग्लास। ये हवा से भी हो रहा है। अभी भी बुझ जाए। ये देखो अभी मैंने इसको पूरा नीचे नहीं छुआया है। अगर मैं ग्लास को पूरा नहीं छुआऊंगी, जब बिल्कुल नीचे ले जाऊंगी तब बुझेगी। अभी क्यों नहीं बुझ रही है? क्योंकि इसको अभी मिल रही है हवा। जब मैं अगर धीरे धीरे इसको पूरा नीचे तक ले जाऊंगी, और ज्वाला भी देखो पूरी जल रही है, इसकी लौ पूरी जल रही है। लेकिन अगर मैं इसको एकदम नीचे ले गई और नीचे ऐसे बुझ गई, क्योंकि जैसे मैं इसको नीचे लेती गई इसका हवा का प्रेशर, हवा अंदर कम गई और ये बुझ गई। तो ये एक सीधी सी बात है कि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? वायु की आवश्यकता होती है। अब वायु में ऐसी कौन सी गैस है जो इसको जला रही है? ऑक्सीजन गैस। मैंने अभी आपको क्या बताया कि वायु में कौन कौन सी गैस होती है। इसमें अब हम आपको ये बताएंगे कि वायु में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो इसके जलने में सहायक होती है। वायु में उपस्थित कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है।
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस जलने में इस ऑक्सीजन का नाम हमने कहीं और भी पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा है? क्या आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? तो फिर कह रहे हो पौधों में, क्या हमको नहीं चाहिए? सब सजीवों को चाहिए, जो भी जिंदा है सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन का नाम हमने तब भी पढ़ा था कि जो हम सांस में जो गैस अंदर लेते हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और जो बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब वायु कई गैसों का मिश्रण है। उसके अंदर एक ही गैस नहीं होती है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। किसी को और नाम आते हैं? एक बच्चा बेटा खड़े हो। कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का नाम सुना है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कल हम आपको ये बताएंगे कि वायु कौन कौन से गैसों का मिश्रण होती है और उसमें उसका कितना प्रतिशत होता है। जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन जैसे वायु का एक ग्लास पूरा भरा हुआ है वायु का, तो इसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितनी अन्य गैसें हैं। और इन गैसेस के अलावा वायु में और भी बहुत कुछ होता है, वो भी हम कल बताएंगे कि उसमें और क्या क्या। जैसे जल वाष्प होता है, छोटे छोटे मिट्टी के कण हो सकते हैं, ये सब हम लोग कल देखेंगे। और अभी आप वायु के गुण याद करके आएंगे कि वायु में कौन कौन से गुण होते हैं। और सब बच्चे ये वाला रुमाल वाला प्रयोग घर में करके देखिएगा कि सच में रुमाल गीला होता है कि नहीं होता है। और जब रुमाल अंदर चिपक गया तब उसको धीरे धीरे यूं उठाएंगे तो पानी के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। वो पानी के बुलबुले कहाँ से आए? क्योंकि इस जगह में जो हवा भरी। अच्छा, थैंक यू चिल्ड्रन।